नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2025 के 64वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जयंट्स के बीच हुए रोमांचक टक्कर के बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस मैच में लखनऊ सुपर जयंट्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर एक शानदार जीत दर्ज की, जिससे गुजरात को तगड़ा झटका लगा है, जबकि लखनऊ को इस जीत से सम्मान के साथ कुछ राहत मिली है। इस जीत के साथ प्ले ऑफ की रेस और भी रोमांचक हो गई है। तो आइए इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण समझते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीमें अब भी प्ले ऑन की दौड़ में हैं और कौन सी बाहर हो चुकी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको पॉइंट्स टेबल का पूरा गणित बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के मैच की। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श की धमाकेदार शतकीय पारी 117 रन और निकोलस पूरन की नाबाद अर्धशतकीय पारी 56 रन की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये लखनऊ का आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था। जवाब में गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन विलियम और उर्के ने साई सुदर्शन को आउट कर पहला झटका दिया। साई ने 21 रन बनाए। इसके बाद आवेश खान ने कप्तान शुभमन गिल को 35 रन पर पवेलियन भेजा। जोस बटलर ने 33 रन बनाए, लेकिन वह भी 18 गेंदों में आउट हो गए। शेरफेन रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने रन बनाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात 236 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और यह मैच हार गया। इस हार के साथ गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब अगर वे अपना अगला मैच हार जाते हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेते हैं, तो गुजरात को टॉप 2 से बाहर होकर एलिमिनेटर खेलना पड़ सकता है। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने इस जीत के साथ अपनी प्रतिष्ठा बचाई, लेकिन वे पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पर और समझते हैं कि इस जीत और हार ने किन टीमों का गणित बिगाड़ा और किन्हें फायदा हुआ। 10वें स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन में प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 5 बार की चैंपियन यह टीम इस बार अपनी लय खो बैठी है। चेन्नई ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें से केवल 3 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना करना पड़ा। 6 पॉइंट्स के साथ चेन्नई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर है। उनके पास अब केवल 1 मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत भी लेते हैं, तब भी उनके पास अधिकतम 8 पॉइंट्स होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि चेन्नई पूरी तरह से प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। ये सीजन चेन्नई के लिए अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन साबित हुआ है और उनके बचे हुए मुकाबले अब केवल प्रतिष्ठा के लिए होंगे। इसके बाद 9वें स्थान पर है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स का हाल भी चेन्नई से कुछ खास बेहतर नहीं रहा। उन्होंने अपने 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं, जिनमें से केवल 4 में जीत हासिल की और 10 में हार का सामना किया। 8 पॉइंट्स के साथ राजस्थान भी ऑफिशियली प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इस सीजन में राजस्थान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उनके लिए अब कोई मुकाबला बाकी नहीं है और वे इस सीजन को भूलकर अगले साल नई रणनीति के साथ वापसी की कोशिश करेंगे। और अब 8वें स्थान पर है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 12 मुकाबले खेले, जिनमें 4 जीते और 7 हारे, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। 9 पॉइंट्स के साथ वे 8वें स्थान पर काबिज हैं। उनके पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं, लेकिन अगर वे दोनों मुकाबले जीत भी लेते हैं, तब भी उनके पास अधिकतम 13 पॉइंट्स हैं। प्ले ऑफ के लिए 14 से 16 पॉइंट्स की जरूरत को देखते हुए सनराइजर्स भी प्ले ऑन की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। उनके बचे हुए मुकाबले अब केवल उनकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए होंगे और अब 7वें स्थान पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। आज की जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के 13 मुकाबलों में 6 जीत और 7 हार के साथ 12 पॉइंट्स हो गए। मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की शानदार बल्लेबाजी ने लखनऊ को इस सीजन में कुछ यादगार पल दिए हैं, लेकिन यह जीत उनके लिए केवल सम्मान की बात है। लखनऊ पहले ही प्ले ऑन की रेस से बाहर हो चुकी है और उनके पास अब केवल 1 मुकाबला बाकी है। ये जीत उनके लिए एक सकारात्मक नोट पर सीजन खत्म करने का मौका देती है और वे अगले सीजन में इस प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 6ठे स्थान पर है कोलकाता नाइट राइडर्स। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें 5 जीते, 6 हारे और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे। 12 पॉइंट्स के साथ वे 6ठे स्थान पर हैं।
उनके पास अब केवल एक मुकाबला बाकी है, लेकिन अगर वे इसे जीत भी लेते हैं तब भी उनके पास अधिकतम 14 पॉइंट्स होंगे, जो प्ले ऑफ के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब है कि कोलकाता भी प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। उनके लिए बचा हुआ मुकाबला केवल औपचारिकता और प्रशंसकों के लिए कुछ अच्छे पल देने का मौका है। अब बता दें, 5वें स्थान पर है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 13 मुकाबले खेले, जिनमें 6 जीते, 6 हारे और एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। 13 पॉइंट्स के साथ वे 5वें स्थान पर हैं। दिल्ली ने इस सीजन में कुछ अच्छे प्रदर्शन किए, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने के कारण वे प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। उनका बचा हुआ एक मुकाबला केवल उनकी प्रतिष्ठा के लिए होगा। दोस्तों, चौथे स्थान पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में स्थिर और मजबूत प्रदर्शन किया। उन्होंने 13 मुकाबले खेले, जिनमें 8 जीते और 5 हारे। 16 पॉइंट्स के साथ वे चौथे स्थान पर हैं और प्ले ऑन के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उनके पास अभी एक मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत लेते हैं तो उनके पास 18 पॉइंट्स हो जाएंगे, जिससे टॉप 2 में पहुंचने की उनकी संभावना बढ़ सकती है। उनका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ है, जो एक महत्वपूर्ण और रोमांचक टक्कर होने वाला है। वहीं बता दें, तीसरे स्थान पर है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 12 मुकाबले खेले, जिनमें 8 जीते और 3 हारे, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। 17 पॉइंट्स के साथ वे तीसरे स्थान पर हैं और प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उनके पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वे दोनों जीत लेते हैं तो उनके पास 21 पॉइंट्स हो सकते हैं, जो उन्हें टॉप 2 में पहुंचा सकता है। उनका अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ है और यह मैच पॉइंट्स टेबल के लिए काफी अहम होने वाला है। इसी के साथ अब दूसरे स्थान पर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में शानदार वापसी की। उन्होंने 12 मुकाबलों में 8 जीत और 3 हार के साथ 17 पॉइंट्स हासिल किए हैं। वे दूसरे स्थान पर हैं और प्ले ऑन के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उनके पास अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर वे दोनों जीत लेते हैं तो 21 पॉइंट्स के साथ वे टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। बेंगलुरु का यह प्रदर्शन उनकी मजबूत बल्लेबाजी और गेंदबाजी का नतीजा है और वे अब ट्रॉफी की प्रबल दावेदार दिख रही है। वहीं दोस्तों, हार के बाद भी पहले स्थान पर है गुजरात टाइटंस। भले ही आज की हार ने गुजरात टाइटंस को झटका दिया हो, लेकिन वे अभी भी 13 मुकाबलों में 9 जीत और 4 हार के साथ 18 पॉइंट्स और प्लस 0.600 के नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। उनके पास अभी एक मुकाबला बाकी है और अगर वे इसे जीत लेते हैं तो 20 पॉइंट्स के साथ वे टॉप 2 में अपनी जगह तो पक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर वे यह मुकाबला हार जाते हैं और बेंगलुरु व पंजाब अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेते हैं तो गुजरात को टॉप 2 से बाहर होकर एलिमिनेटर खेलना पड़ सकता है। ये स्थिति गुजरात के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि टॉप 2 में रहना उन्हें क्वालिफायर 1 में 2 मौके देता है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जयंट्स की इस जीत ने पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब सवाल यह है कि क्या गुजरात टाइटंस टॉप 2 में अपनी जगह बरकरार रख पाएगी या फिर बेंगलुरु और पंजाब उन्हें पीछे छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, मिलते हैं अगली को। धन्यवाद।